हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे डीएसए सीरीज के क्वेश्चंस स्टैक के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, ये क्वेश्चन स्टैक का एक बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैंग और मैंग कंपनीज आप जिनको कहते हो, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती ही होती है। तो कोई जल्दी नहीं है, चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों को एक एरे गिवन है। मैं एरे यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे वो एरे है 1 3 -1 -3 5 3 6 7। आपको ना एक एरे गिवन होगा, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेते हैं कि हमको ये वाला एक एरे गिवन है, ठीक है। और आपको एक वैल्यू गिवन होगी के की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन आपकी एरे के लेंथ के बराबर होगी। इस वाले केस के अंदर हमको के की वैल्यू 3 गिवन है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को के साइज की विंडो का मैक्सिमम निकाल के प्रिंट करना है इस पर्टिकुलर एरे में से। मतलब के की वैल्यू अभी हमारे पास 3 है। शुरुआत से लेकर पहले 3 एलिमेंट्स, उनका मैक्सिमम कितना है, 3। तो एक नया एरे बनाओ, उसके अंदर 3 डाल दो। फिर आप आगे चलो, नई विंडो पे आओ, 3 से चालू होकर -3 की विंडो, इस पे मैक्सिमम कितना है, 3, तो 3 डाल दो। फिर आगे चलो, फिर क्या बचा, -1 से लेकर 5 की विंडो, इसके बीच में मैक्सिमम क्या है हमारा, 5, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगर -3 से लेकर और 3 की जो विंडो है उसके अंदर हमारा मैक्सिमम क्या है, 5, तो उसका आंसर बन गया हमारा 5। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा 5 से लेकर और 6 की विंडो का मैक्सिमम क्या बन गया हमारा, 6। फिर हमारा 3 से लेकर 7 की विंडो का मैक्सिमम क्या बन गया हमारा, 7। और फिर 6 की विंडो जो है आगे बनेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स ही बचे हैं। तो मतलब क्या है, बेसिकली जो k है वो विंडो का साइज है और आपको हर विंडो का मैक्सिमम निकालकर प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने आपको इसमें करके दिखाया। अगर k की वैल्यू हमारी 5 होती तो हम यहाँ पे 5 साइज की विंडो कंसिडर करते। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमको k की वैल्यू 3 गिवन थी, तो हमने क्या किया, 3 साइज की विंडो निकाली। उन सभी विंडो का हमने मैक्सिमम निकाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने हर विंडो का मैक्सिमम निकाला और उसको एक एरे के अंदर स्टोर किया और ये एरे हमने बाद में रिटर्न करवा दिया। तो ये है हमारे क्वेश्चन का जस्ट। तो अब हम मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये वाला एक इनपुट एरे गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का जो एरे होता है हम वो पहले निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो निकालना आता ही होगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये अच्छे से बताया है कि आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट किस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपको कोई भी एक इनपुट एरे गिवन हो। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इनपुट एरे की। तो जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो हम फटाफट से निकाल लेते हैं, पर उसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज नहीं डालेंगे, इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो जैसे 1 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो है 3 का इंडेक्स है 1, तो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया 1। फिर हम चलते हैं 3 के ऊपर, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है हमारा 5, उसका इंडेक्स है 4, तो हमने यहाँ पे 4 स्टोर कर लिया। फिर चलते हैं -1 पे, -1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है हमारा 5, उसका इंडेक्स है 4, तो हमने 4 स्टोर कर लिया। फिर हम चलते हैं -3 पे, -3 का भी 5 है, उसका इंडेक्स 4 है, हमने वापस 4 स्टोर कर लिया। 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमारा 6 है, उसका इंडेक्स भी 6 है, तो हमने 6 स्टोर कर लिया। 3 पे चलते हैं, 3 का नेक्स्ट ग्रेटर ऑब्वियसली 6 है, तो उसका भी इंडेक्स 6 है, डाल दिया। 6 का नेक्स्ट ग्रेटर हमारा 7 है और 7 का इंडेक्स हमारा 7 ही है। लास्ट में जब 7 के लिए आएंगे तो 7 का नेक्स्ट ग्रेटर कोई है नहीं, तो जिसका भी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, उसी का इंडेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है हमारा 7, तो हमने 7 डाल दिया। आमतौर पर हम इसको -1 से रिप्लेस कर देते हैं जिनका नेक्स्ट ग्रेटर हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिया ऑन द राइट। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें अब जो अप्रोच कहती है ना, हमको विंडो साइज गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो गिवन है 3। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, क्योंकि हमको सारी विंडोज कवर करनी है, लेस देन l-k का, और एक स्टार्ट पॉइंटर रख लेंगे। तो स्टार्ट पॉइंटर हमारा शुरुआत के अंदर वो 0 पे ही बैठा होगा। स्टार्ट पॉइंटर, मैं स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे दिखाऊंगा स्टार से। स्टार्ट पॉइंटर हमारा यहाँ बैठा होगा 0th इंडेक्स के ऊपर। अब जैसे ही मेरी पहली विंडो स्टार्ट होगी, जो भी फॉर लूप स्टार्ट होगा, इस विंडो की बात करेंगे 0 1 2, उसके अंदर आके मैं एक चीज ये चेक करूंगा कि क्या मेरा जो 1 है, ध्यान से सुनना ये बात, इसी के अंदर लॉजिक सारा दबा हुआ है। मैं जैसे ही फॉर लूप के अंदर आऊंगा तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा और ये चेक करूंगा कि क्या जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर है मेरे 0th इंडेक्स का, क्या वो मेरी रेंज के बाहर है, क्या वो मेरी विंडो रेंज के बाहर है। तो विंडो की जो एंड है वो क्या होगा, विंडो का जो एंड है वो क्या होगा, मेरा स्टार्ट इंडेक्स, जो कि मेरा लूप का यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स था वो, प्लस विंडो साइज, ये मेरा होगा एंड। तो विंडो साइज मेरा 3 है, स्टार्ट इंडेक्स मेरा 0 है, तो 0 + 3 3
तो यहाँ पे आ गया लेस देन। बेसिकली अगर मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मेरा इससे बड़ा है या इसके बराबर है, तो ये इस बात का सबूत है कि इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जो हम अभी देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर विंडो में उससे बड़ा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसीलिए उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है विंडो के साइज से बाहर चला गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको ड्राई रन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल जैसे कि हमने इसमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लिया और हम फॉर लूप लगा रहे हैं, क्योंकि हमें हर विंडो पे आइटरेट करना है। तो जैसे ही मैं पहली विंडो के ऊपर आया ना, मैंने क्या बोला, भाई 1 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, क्या वो मेरे विंडो के साइज से बाहर है, क्या वो मेरे 2 से बड़ा है? तो वो बोलेगा भाई तुम्हारा जो फर्स्ट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है ना, वो 1th इंडेक्स पे है। अब जो मेरा 1th इंडेक्स है वो तो मेरा छोटा है मेरी रेंज के, तो मैं क्या करूंगा, अपने पॉइंटर को, जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर बनाया था, उस पॉइंटर को उठा के उस वाले इंडेक्स पे मूव कर दूंगा। तो मेरा पॉइंटर अब आ गया 4 पे। अब 4 पे आ गया तो इसने वापस से चेक किया 1th इंडेक्स पे, तो 1th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, मेरा 4 है। और 4 क्या मेरी रेंज से बाहर है? तो ध्यान से देखो, हमारी रेंज क्या थी, यहाँ पे 2 तक की थी। 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा तो वो हमारी रेंज के बाहर है। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पड़ा हुआ है हमारा 4 पे, जो हमारी रेंज के बाहर है। तो इस पर्टिकुलर विंडो का जो मैक्सिमम है ना 1 3 -1, इसका जो मैक्सिमम है वो हमारा बन गया 3 बन गया। तो हमको इस पहली विंडो का आंसर हमको मिल गया। तो जैसे हमको आंसर मिलेगा हम अपने एक एरे लिस्ट के अंदर वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया आंसर के अंदर। फिर जो मेरा फिर क्या होगा, फॉर लूप वापस आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो हमारी विंडो चेंज हो जाएगी। तो विंडो, हमारी जो नई विंडो जिसको हम देखेंगे वो देखेंगे ये वाली विंडो 3 -1 और -3। अब इस विंडो का मैक्सिमम हमको निकालना है। तो वापस से सेम कहानी चलेगी। रेंज है, वो रेंज क्या बनेगी, जो स्टार्ट इंडेक्स क्या है मेरा 1, तो 1 प्लस विंडो साइज इज इक्वल टू 4। तो 1 2 3 तो आपके रेंज में है, 4 आपका बाहर है। अब हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा 1 है उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो हमारे 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो 4th इंडेक्स तो हमारी रेंज के बाहर आ गया। ये इस बात का सबूत है कि जो आप ये इंडेक्स अभी देख रहे हो ना, जो आप अभी वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू उस पर्टिकुलर विंडो की मैक्सिमम वैल्यू है। 3 आएगा, तो हमने यहाँ पे आंसर में 3 डाल दिया। हमको बेसिकली ये सेम लॉजिक ही रिपीट करना है। अब हम चलते हैं इसके लीड कोड के ऊपर और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसका कोड हमारे सोल्यूशन के अप्रोच के अकॉर्डिंग कैसे किया है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूं हमारे लीड कोड के ऊपर और जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा जो फंक्शन जहां पे मैंने अपना पूरा कोड किया हुआ है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है ना, हमको एक रिजल्ट इंटीजर एरे रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैंने लॉजिक लिखा है बेसिकली, ताकि मैं रिजल्ट अपना बना पाऊं। वो हमारा nums.length -k+1 साइज का होगा। उसके बाद हमने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया, बेसिकली जो हमारा पॉइंटर बेसिकली रिजल्ट पॉइंट करेगा। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, जैसे कि हमने लॉजिक में डिस्कस किया है, स्टार्ट ऑफ द विंडो से लेकर nums.length -k तक। फिर हमने क्या बोला है कि अगर हमारा जो मैक्स पॉइंटर है, अगर वो लेस देन, अगर वो पीछे छूट गया है स्टार्ट विंडो, वैसे मान लो कि स्टार्ट विंडो हमारी आगे आ गई है और जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है अभी प्रीवियस विंडो से पहले, तो भैया उसे विंडो के स्टार्ट पॉइंट के बराबर करने के लिए हमने एक कंडीशन लगाई है। फिर हमने एक व्हाइल लूप लगाया है। सारा लॉजिक इसी के अंदर था जिसको मैंने आपको सोल्यूशन के अंदर डिस्कस भी किया। हम इस व्हाइल लूप के अंदर कर क्या रहे हैं, हम ये फिगर आउट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर विंडो का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, क्या वो उस विंडो के अंदर है। अगर वो उस विंडो के अंदर ही है तो आप क्या करो, उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा हैगा कि जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है या तो वो उस पर्टिकुलर विंडो के बाहर चला जाएगा या फिर उसके बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे आके बैठ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हम व्हाइल लूप के अंदर हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा पॉइंटर जो है क्या वो लेस देन हमारी रेंज है। स्टार्ट विंडो प्लस के क्या थी, हमारी रेंज है। अगर हमारा जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो विद इन रेंज है, तो भैया आप अपने रेंज को बढ़ाओ। आप बेसिकली क्या करो, अपने पॉइंटर को मूव करो जो भी आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के इंडेक्स है उस पर्टिकुलर रेंज में। तब तक आप अपने नेक्स्ट पॉइंटर को मूव करते रहो जब तक वो विद इन रेंज है। तो जैसे ही वो विद इन रेंज का जो लूप है हमारा ब्रेक होगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये इफ कंडीशन लगा रखी है कि अगर आपका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो खुद ही है पॉइंटर, तो ये बेसिकली वो वाला सिनेरियो है जब किसी पर्टिकुलर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि -1 डालूंगा तो एरे आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिखा देगा। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के अंदर जिन भी एलिमेंट्स का नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, हम उनके इंडेक्स को ही हम उनको खुद ही को बोल रहे हैं कि वो खुद ही एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। ये बात समझ में आपको आ गई थी। तो हम जैसे ये इफ कंडीशन हमको ये बताती है कि भैया अगर आपका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो अगर आप खुद ही हो तो आप ब्रेक कर जाओ। तो हमारे जैसे ही व्हाइल लूप खत्म होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अब हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है मैक्स पॉइंटर विंडो पे। तो हम नम्स वाले एरे पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएंगे जहां पे हमारी वैल्यू पड़ी है, बेसिकली मैक्सिमम डिजिट निकालेंगे। और जो मैंने ऊपर रिजल्ट वाला एरे बनाया था ना, ये वाला, इस पर्टिकुलर रिजल्ट के अंदर हम अपना जो आंसर है वो डाल देंगे और इंडेक्स को प्लस कर देंगे, जो इंडेक्स मैंने बाहर इनिशियलाइज कर रखा है। लास्ट में जैसे ही हमारे पूरा फॉर लूप खत्म होता है, हम हमारे रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे। मैं इस कोड को चला के दिखाता हूं। तो मैंने सबमिट पे यहां पे क्लिक कर दिया है।
ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा कोड यहाँ पे पास हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।